अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग की रूटीन कुछ इस तरह है कि हम लोग को मतलब जाना था। इसके बाबा का जो है वो आज लास्ट डे था, तो मेरे अब पापा ने कहा कि हम लोग कहीं घूम फिर आते हैं और रैन भी जो है वो खुश हो जाएगी। जस्ट बैठ के अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था किधर जाएंगे, तो हम लोग का मेन यही था कि रैन जिस चीज़ में खुश होगी तो हम उसी जगह पर जाएंगे। तो रैन अपने बाबा के पास आके बैठी हुई थी और पापा के पास बैठी हुई थी, बार बार तंग कर रही थी, पीछे से पापा पापा शोर डाल रही थी। तो पापा ने कहा इसे आगे दे दो, मैं इसे आगे बिठा देता हूँ। तो एक ये भी था कि आज इसका लास्ट डे था, तो क्योंकि सैटरडे की इनकी फ़्लाइट थी, हमारा ये था कि हम थोड़ा घूम फिर कर आ जाएंगे। तो एक दिन जो है वो हम लोग साथ स्पेंड कर लेंगे सारे मिलकर, हुरैन समेत, क्योंकि वरना घर बस फिर हम लोग निकल गए थे। तो हम लोगों ने कुछ एक प्लॉट वगैरह देखना था जो कि हरिपुर वाली साइड पे है, पाइन सिटी में। तो वहाँ अंदर एंटर करते ही ये हमें शेर का बच्चा मतलब देख गया, तो ये हमारी तरफ गाड़ी की तरफ आ रहा था। तो जो इनके मालिक थे तो वो उसको पीछे करके लेके जा रहे थे कि ये काट देगा, खामखा आपको लग जाएगी। बेशक मतलब बेबी टाइगर हो या बेबी लॉयन हो या जो भी हो, पर वो मतलब टाइगर लॉयन ही होता है। वो अलग बात है कि बेबी होता है, लेकिन वो काटता और वो मतलब उस तरह उनके जो ये चीज़ होती है दांत या उनके पंजे लगते वो उतने ही हैं। वो अलग बात है, ज़्यादा मतलब मजबूत करके नहीं लगते, लेकिन लगते वो चीज़ है। तो बस फिर हम लोग इधर आ चुके थे। फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग देख लेंगे, क्योंकि पहले भी एक दो दफ़ा हम इस साइड पर आए हुए हैं घर देखने के लिए, लेकिन कंफर्म नहीं है कि क्योंकि अभी यहाँ पे सारे प्लॉट्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो अभी जो है वो बिल्डिंग्स बनी नहीं हैं, जस्ट एक दो घर जो है वो बने होंगे। तो हम लोग वो चीज़ देख रहे थे। यहाँ पे लोगों ने मतलब खुद जो है वो एनिमल्स भी रखे हुए थे, जिसमें मतलब बहुत जॉइंट वगैरह ये चीज़ें थी। तो हमने कहा चलो पहले वो देख के चले जाते हैं। अंदर आए तो उनने हमें बताया कि मतलब इस साइड पे ये थोड़े बहुत हैं, तो आप इधर देख लें, ये लॉयन या टाइगर ये चीज़। तो फिर हम लोग इस साइड पर आए तो ये इतना बड़ा था, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा था। मतलब देखने में पिक्चर्स में या फिर वीडियोस में उस तरह ना ओरिजिनल लगेगा, तो ना उस तरह मतलब आपको समझ आएगी कि ये कितना बड़ा है या कितना ये हैवी है। तो ये देखने में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हैवी है। मतलब एक मतलब काऊ जितना वज़न होता है ना, मुझे लगता है कि इतना इसका वज़न हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो और उसमें मतलब पिक्स में उतना वाज़े नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। इसका पिंजरा और इसकी अपनी मतलब प्लेस काफ़ी बड़ी थी। बार बार ये हमारी तरफ से फिर रहा है, क्योंकि इन्हें भी मांस की खुशबू जो है वो चीज़ आ जाती है। तो जहाँ जहाँ हम लोग चल रहे थे वो चीज़ रिकॉर्ड कर रहे थे, ये भी आगे पीछे हो रहा था। तो हम लोग इसके पास से हट ही नहीं रहे थे, इसकी ही चीज़ को वो रिकॉर्ड करें, कैप्चर करें, पिक लें, और ये भी कॉन्टीन्यूसली यहीं वहीं फिर रहा था। लेकिन मतलब जूस वगैरह में क्या होता है, वो उनको मतलब इंजेक्शन वगैरह देते हैं नशे के। तो अगर कोई मतलब हम लोग देखने भी जाएँ तो वो ज़्यादातर सोए होते हैं, मतलब या इस तरह कुछ, अगर आपने भी ये चीज़ नोट की हो तो। लेकिन यहाँ पे ये था कि ये कॉन्टीन्यूसली राउंड ले रहा था, कॉन्टीन्यूसली राउंड ले रहा था। और वो चीज़ देख के मुझे ज़्यादा उस तरह लगी कि मतलब देखो इनमें और उनमें काफ़ी फ़र्क है। और हम लोग थोड़े आगे गए तो उन्होंने कहा कि एक मतलब बबर टाइगर जो है वो अंदर भी बैठा हुआ है, क्योंकि इससे भी बड़ा है। तो उसके पिंजरे इतने थे कि वो चीज़ सही तरह ना हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे या ना उसकी सही तरह वीडियो बन रही थी। जितना मैं ग्रिल्स के अंदर से वो रिकॉर्ड कर सकती थी तो मैंने उतना वो चीज़ की। लेकिन ये है कि मतलब बहुत, ये तो उससे भी डबल ट्रिपल जो है वो बड़ा था। इसको देख के तो खौफ ही आ रहा था कि अगर ये खुल गया तो मतलब हम सब फिर भागे हैं जितने भी हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, लेकिन ये कि वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, वो जस्ट हमें देख रहा था। तो हम थोड़े और साइड पे गए तो वहाँ पे भी और ज़्यादा थे। तो कुछ सो रहे थे, कुछ बैठ के खाली देख रहे थे, कुछ को पिंजरों में बंद किया हुआ था, कुछ को खोला हुआ था। जो सो रहे थे उन्हें बंद किया हुआ था, जो दूसरे हैं जिसका बच्चा हमने बाहर देखा वो हमें ही देख रहा था, वो उठा हुआ था। तो ये अलग बात है, वो बाहर नहीं आ रहा था क्योंकि कीचड़ कीचड़ था और बारिश भी जो है वो उस टाइम पे हो रही थी। लेकिन ये दूसरे वाला जो है ये कॉन्टीन्यूसली राउंड ले रहा था, ये बाहर आ रहा था, ये पानी पी रहा था, ये उधर जा रहा था, इधर जा रहा था, वो सब चीज़ है। मैं जितना इसको रिकॉर्ड कर थी मैंने कहा उतना ही कम है। मतलब मैं प्रॉपर 1 2 उसकी फेस, उसकी मतलब ये तीत, इसकी हर एक चीज़ प्रॉपर रिकॉर्ड कर रही थी। और हुरैन भी इतना खुश हो रही थी इस चीज़ को देखकर, वो भी उसे मैं बार बार पूछ रही थी किधर है शेर, तो वो बार बार इशारे कर रही थी इधर है। फिर मैं इसे पूछ रही थी क्या देखा है आपने, तो वो उसकी तरह आवाज़ें निकाल रही थी जिस तरह वो आवाज़ निकाल रहा था। वो मैंने इधर अपलोड मतलब वो वॉइस जो है मैंने इधर नहीं डाली, क्योंकि कुछ इनके भी यूट्यूब के भी मतलब रूल रेगुलेशन होती हैं कि वो चीज़ पे ये लोग कट कर देती हैं। तो इसलिए उसकी जो घुराने की आवाज़ थी वो मैंने इसमें नहीं डाली, वरना बहुत ही मतलब ज़्यादा शोर वाली इनकी आवाज़ होती है। तो वो पानी पी रहा था, अपने आप को साफ़ कर रहा था, मैं बार बार उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही
रही थी क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम में इतना नज़दीक से ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि ये कितना हैवी है, कितना मतलब देख के तो उतना पता नहीं लग रहा है क्योंकि एक तो इतने जाले जाले, इतने मतलब बंद बंद किया हुआ था इनको, डबल ट्रिपल इनके पिंजरे बनाए हुए थे कि कहीं ये मतलब चाह के भी ना निकल सकते। जो इनका मालिक है वो अलग बात है, उनने पाला होता है तो उनसे ये कंट्रोल आते हैं, मतलब दूसरे इंसान को देख के तो उनको मांस ही लगते हैं जो इन्हें खाना होता है बस। तो इस वजह से इनके डबल ट्रिपल जो थे वो चीज़ इनकी पिंजरे बने हुए थे, इस वजह से जो है वो सही तरह वॉज रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा था। फिर हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे 2-3 और भी जो हैं वो मतलब जानवर वगैरह हैं। तो उसमें एक ऑस्ट्रिच था और मेरे ख्याल से एक हिरन था या डियर वगैरह, जो भी मतलब डियर हिरन जो भी एक ही चीज़ है, वो था। तो वो हम लोग उतर के देखने लगे क्योंकि हुरैन जो है वो भी यहाँ पे शोर डाल रही थी कि जब उसने खिड़की से देखा तो उसका दिल था कि उतरे हम लोग यहाँ पर। तो फिर पापा ने गाड़ी रोकी, हमने कहा चलो 2 मिनट यहाँ पे उतर के रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हम लोग उतरे तो ये बिल्कुल मतलब मेन गेट के सामने था, तो हुरैन जो है वो उधर ग्रिल्स में बिल्कुल उसने पकड़ ली उस चीज़ को कि बस यहीं पे रुकेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। तो हमें रिकॉर्ड कर रही थी, ये बिल्कुल मेरे मुंह के आगे सामने आके, मैं तो एकदम मेरा तेली बाहर आ गया। मैंने कहा अगर इसे सिंग मारा तो मैं किसी जगह ही जाके गिरूंगी। बस फिर हम लोग पहले थोड़ा पाइन सिटी गए थे तो उधर मतलब 1-2-3 जानवर थे जिस चीज़ को हमने रिकॉर्ड किया, और हम लोगों का था कि ये इस चीज़ को देख के खुश हो रही है तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस्लामाबाद ज़ू ही चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कोई ना एबटाबाद, ना हवेलियाँ, ना हरिपुर कोई ज़ू है, और ना ही उस तरह कोई मतलब जानवर वगैरह है जिधर हम देख सकें जो हम। तो इस वजह से हम लोगों ने कहा कि इस्लामाबाद दूर पड़ेगा, लेकिन ये है कि ये खुश हो जाएगी हुरैन। और इसके बाबा का भी लास्ट डे था तो हम लोग का यही था कि चलो ये थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेगी अपने बाबा के साथ। और तब फिर पापा ने कहा कि हम लोग ज़ू चले जाते हैं, ये खुश हो जाएगी वहाँ पर। लेकिन वो अलग बात है, बारिश थी, थोड़ा मौसम भी ख़राब था, रिकॉर्ड भी कर रहे थे, पर वो अलग बात है कि बारिश रुक ही नहीं रही थी। कहीं कहीं हो रही थी और कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। कहीं एकदम धूप निकल आ रही थी तो कहीं पे बारिश बहुत तेज़ थी, कहीं पे बूंदाबांदी हो रही थी। तो वही चीज़ समझ नहीं आ रही थी हमें। और हम मोटरवे वाली साइड से नहीं गए थे क्योंकि हम लोग को इधर पाइन सिटी आना था। तो इस वजह से हम लोगों ने मतलब ये जो लोकल जगह होती है उधर से हम लोग गए थे। और रास्ते में ये कि हुरैन मेरी गोद में सो गई तो मैंने कहा शुक्र है, वरना ये हर किसी को काट देती। बस फिर हम लोगों को भूख लगी हुई थी तो मैंने पापा को यही कहा कि मतलब किसी ढाबे वगैरह पे या होटल पे रुकें क्योंकि सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ और तबीयत बिल्कुल भी मतलब सेट नहीं है। नाश्ता ना किया हो तो मतलब बिल्कुल बीपी लो सा हो रहा होता है। और हुरैन ने भी कुछ भी नहीं खाया हुआ था, जस्ट फीड किया था और वो सो गई थी। तो हम लोग फिर एक जगह, हमें कोई अच्छी, पापा ने कहा कि ये फौजियों का होटल है या पता नहीं नाम इस तरह कुछ है, तो यहाँ रुक जाते हैं खाना खाने। और पापा मुझे दिखा रहे थे कि वो पीछे गए थे तो उन्हें प्राइज़ बॉन्ड मिला। तो बस ये सब बातें हो ही रही थी कि मतलब हमारा खाना आ चुका था और हम इतनी भूख लगी हुई थी कि बस हम लोग, मैंने बस थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया और खाने पे टूट पड़े थे। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बाद चाय मंगवा ली थी और मतलब इन लोगों ने चाय तभी ला के दी थी जब हम लोग खाना खा चुके थे। और उसके बाद मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मोस्टली मेरा तभी सिर्फ चाय पीने का दिल करता है जब खाना या फिर पराठा या मतलब साथ खा रहे हो, वरना बाद में चाय पीने का कोई मकसद नहीं है। मुझे बिल्कुल भी इस तरह अच्छी नहीं लगती। तो और पीती भी एक टाइम पे हूँ क्योंकि दूसरे टाइम पे मुझे चाय पसंद ही नहीं है। उसी टाइम पे जस्ट पराठा खाते हुए चाय पसंद है, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सबका अपना अपनी मर्ज़ी होती है, कोई तो पीते ही नहीं है सुबह ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी, ये सब चीज़ें। चाय तो मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन हम लोग देसी लोग जो हैं वो चाय के बगैर उनकी सुबह होती ही नहीं है क्योंकि उनका सर जो है वो भारी होने लग जाता है। कि हम लोगों ने वहम डाला होता है कि हमारा सर दर्द कर रहा है, हमने चाय नहीं पी इस वजह से हो रहा है, या फिर हमारा मतलब बीपी लो हो रहा है या हमारी तबीयत सही नहीं है क्योंकि सुबह हमने चाय नहीं पी। सबके अपने ही बने होते हैं। तो उस वजह से बस फिर हम लोग निकल चुके थे। और वैसे भी हम लोग मोटरवे पे नहीं थे तो हम लोग को समझ ही नहीं आ रहे थे क्योंकि मोटरवे पे अगर इस्लामाबाद जाएँ तो आप 2 घंटे का मैक्सिमम या 1.5 घंटे का रास्ता है। लेकिन दूसरी तरह थोड़ा सा मतलब एक तो रास्ता भी बहुत लंबा हो जाता है और आपको नहीं समझ आती कि आप अभी कहाँ पहुँचे हैं। ये चीज़ वहाँ पे तो मोटरवे पे है कि एक टोल प्लाजा से आप निकले तो दूसरे में आप उतर गए, ये चीज़। तो बस फिर हम लोग रास्ते में इतने प्यारे प्यारे फ्लैट्स बने हुए थे, मैं वो चीज़ रिकॉर्ड कर रही थी। तो हम लोग फिर कॉलोनी के अंदर आ चुके थे। ये जो मल्टी ज़ू है ये मतलब एक कॉलोनी के अंदर है। मेरे ख़्याल से BF या पता नहीं कौन सा, मुझे भी नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इसी तरह कुछ था जो कि मैंने आगे रिकॉर्ड किया, मैं आपको बता दूँगी या फिर लिखा हुआ आ जाएगा वो चीज़। तो इस वजह से हम लोग उसके अंदर आ गए थे। एक मल्टी गार्डन भी है, एक मल्टी ज़ू भी है।
फिर हम लोग गलत रास्ते आ चुके थे और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था कि मतलब हम लोगों को मल्टी गार्डन और मल्टी जू, तो इस वजह से हम लोग पहले मल्टी गार्डन वाली साइड पे दूसरी साइड पर हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत पूछा क्योंकि हम लोग को कंफर्म नहीं था, तो इस वजह से फिर हम लोग दूसरी साइड पे गए तो वहाँ पे मल्टी ज़ू का बोर्ड लगा हुआ था। तो फिर हम लोग को हो गया था कि ठीक है, हाँ, हम लोग सही जगह पर आ चुके हैं। पर ये था कि मुझे एक तो ये था कि रैन अभी सो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर अंदर गए ये सो गई और मतलब फिर इसकी अगर नींद पूरी ना हुई तो ये ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाएगी, वो बहुत तंग करती है ये। अगर इसकी नींद ना पूरी हुई भी हो या फिर ये सो के एकदम उठ जाए तो फिर अगर कोई भी मतलब चीज़ अच्छी से अच्छी क्यों ना हो तो इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो मेरा ये था कि एक तो इतने दूर आए हैं तो उस वजह से अगर इसने मतलब एंजॉय भी ना किया, देखा भी नहीं, तो फिर उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है हमें। एक तो हम लोग सुबह भी बहुत जल्दी निकल गए थे घर से, मेरे ख़्याल से 8 के 9 बजे हम लोग घर से निकल चुके थे। तो फिर मेरा ये था कि एक तो ये सोई भी नहीं है सुबह की नींद इसकी, क्योंकि एक दफ़ा ये सुबह नैप लेती है, एक दफ़ा ये दिन में नैप लेती है। तो मेरा ये था कि अगर अभी सो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। पर गाड़ी में गाने लगे हुए थे और सब बातें कर रहे थे, खेल रहे थे आपस में, तो उस वजह से ये सो ही नहीं रही थी। और फिर हमें पहुँचते पहुँचते मतलब नमाज़ का टाइम हो चुका था। तो फिर उन लोगों ने हमें यही कहा कि आप लोग पीछे मस्जिद है, आप लोग पहले नमाज़ का वो ले लें, मतलब नमाज़ पढ़ लें, तो फिर उसके बाद 2 के बाद ही ये जो है ये ज़ू खुलेगा। और क्योंकि 1 घंटे की ब्रेक होती है नमाज़ की, तो इस वजह से फिर हम लोग दूसरे मल्टी गार्डन वाली साइड पे चले गए थे। पहले हम यहाँ उतरे पर ये चीज़ बंद थी, फिर इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था, तो 1-2 घंटा हमें वेट करना का मतलब करना पड़ेगा। इस वजह से एक तो फंबल हो जाता है, सो अगर आप स्पीड में बोलते हैं तो मतलब 100 दफ़ा फंबल हो जाता है, और वो चीज़ मैं हटाती भी नहीं हूँ, मैं वो चीज़ एज़ इट इज़ रखती हूँ, क्योंकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, पता नहीं लगता बोलते हुए इंसान सो फंबल कर। फिर मैं रिकॉर्ड वगैरह कर रही थी पर सारी चीज़ें बंद थी ना, यहाँ पे मतलब पानी के शॉवर लगा हुआ था, क्योंकि पहले यहाँ पे पानी आता था, तो वो भी चीज़ बंद थी। उन्होंने कहा कि अंदर सारी चीज़ें बंद हैं, तो आप जो है वो 1 घंटे के बाद आइएगा, जब तक आप मल्टी गार्डन चले जाएँ। तो फिर हम लोगों ने वो चीज़ का ब्रेक लेके हम लोगों ने कहा चलो पहले मल्टी गार्डन चले जाते हैं। तो रैन भी तब तक क्या पता सो जाए या एकदम नैप कर ले थोड़ी देर 1 घंटे तक, लेकिन यही बात है वो सारा दिन ही नहीं सोई थी। फिर हम लोग दूसरी साइड पर आ चुके थे और वहाँ पे ये था कि मतलब कोई एक पेड़ था, वहाँ पे कुछ चीज़ लगी हुई थी पर हमें समझ नहीं आ रही थी वो चीज़ क्या है और क्या नहीं। फिर यहाँ पे उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई थी कि क्या क्या है और क्या क्या चीज़ भी थी, कि मतलब क्या क्या है और क्या क्या मतलब इसके अंदर है, क्या क्या आप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें थी। और काफ़ी एडवेंचर वाली चीज़ें थी, बच्चों के लिए काफ़ी फन लैंड वगैरह भी खुल चुका था, कि जो कि पहले नहीं था। तो पापा ने इसे यहाँ पे बिठाया, पापा ने कहा यहाँ पे फुल बोर्ड के जो है तुम इसके पिक्स बना लो। तो वो मैंने जो है वो मैं अपलोड करूँगी इंस्टा पे, वो आप लोग वहाँ पे जाके ज़रूर देखना। तो बस मैंने उसका एक वीडियो का क्लिप जो है वो यहाँ पे डाल दिया था, और बाकी इसकी पिक्स वगैरह मैं सारी उस पर उधर डाल दूँगी। तो फिर ये अपने बाबा पापा के साथ मतलब अपने नाना बाबा के साथ जो है वो एंजॉय कर रही थी, खेल रही थी, और वो इसे बार बार चला रहे थे, उठा रहे थे। मुझे कह रही थी इसके शूज़ तुम क्यों नहीं लेकर आई। मैंने कहा अगर शूज़ लाती तो वो फिर मैं सारे रास्ते वही ढूंढती रहती कि वो उसने किधर फेंक दिए हैं या वो फिर किधर चले गए हैं, क्योंकि पहले 1-2 दफ़ा ये ऐसे कर चुकी है। इसे कहीं भी मैं लेके जाऊँ, स्लीपर्स पहनाऊँ, शूज़ पहना के लेके जाऊँ, तो ये वहाँ पर या फेंक देती है, या फिर मुझे 1-2 दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि वो वहाँ पर रास्ते में कहीं गिरा दिए थे, तो मैं वापस ढूंढती भी रही हूँ पर वो चीज़ मुझे नहीं मिली है। तो इस वजह से मैं साथ रख लेती हूँ पर इसको पहनाती नहीं हूँ। कहीं पहनाने हो, चलाना हो तो वो उस तरह कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी क्रोलिंग तो नहीं करती, तो इस वजह से मैं बस पास रख लेती हूँ अगर पहनाना हो, लेकिन पहनाती नहीं उस चीज़। बस फिर हम लोग दूसरी तरफ से आ चुके थे गार्डन से, मल्टी गार्डन से, तो तब तक ये भी खुल चुका था। 1 घंटा हमने वहाँ पर स्टे किया, मतलब हम लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे कि ये खुल जाएगा। तो हम लोगों ने दूर से देखा कि अगर पानी चल चुका है तो मतलब 1 घंटा हो चुका है और इन लोगों ने अंदर खोल दी होंगी सारी चीज़ें। तो बस फिर हम लोग इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे, पापा लोग वो ले रहे थे, टिकट ले रहे थे, और वो चीज़ भी मैंने इधर मेंशन की। बस फिर हम लोगों ने टिकट वगैरह ले ली थी, तो बस यही मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था कि टिकट का कि क्या रेट है, किस चीज़ का क्या नहीं है। और दूसरी ये चीज़ थी कि 2 साल के कम उम्र के जो बच्चे थे उनको तो मतलब अंदर दाखिला ही मना था, और मेरी तो थी ही साल की। तो फिर उनसे रिक्वेस्ट की तो उनने छोड़ दिया था, वरना ये मोस्टली जो है वो नहीं छोड़ते हैं। बाहर क्लियरली लिखा हुआ था कि 2 साल से ऊपर के बच्चे अंदर जा सकते हैं, जब उनकी मतलब 2 साल से वो नीचे है तो उनको अलाउ ही नहीं है। फिर सबसे पहले इंटर करते ही ये टर्टल था,
तो ये इतना प्यारा खूबसूरत था और इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो इतनी हार्ड थी, हम उसको टच करने की कोशिश कर रहे थे, पर ये अलग बात है यहाँ पे लिखा हुआ भी था आप किसी जानवर को, मतलब थोड़ा कम ही था, मतलब स्पेस के हम छू सकते थे ये, लेकिन मना था कि आप इनको टच नहीं करना या फिर आप इनको कुछ चीज़ खाने को नहीं देना, और मतलब इस तरह। तो पहले तो मैं ये समझी कि ये एक ही है, लेकिन जब मैंने बारी बारी देखे तो छोटे 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 इसके बच्चे मेरे ख्याल से कोने कोने में थे। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, फिर मुझे ये काम अच्छा लगने लग गया और इसके छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा अच्छे लगने लग गए थे। कोई किसी कोने में था, कोई किसी कोने में था, मैं बार बार इसी को जूम करके रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मुझे ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मेरी बहन ने कहा साइड पे देखो कि इसका छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो वो मैंने देखा है कितने आराम 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 से चल के अपने घर जा रहा था। तो वो चीज़ मुझे देख के मुझे खुश हो रही थी, मैंने कहा देखो कितना सा है। तो वो आराम 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 से अपने घर जा, मेरे पापा इसको रैन के कहते थे नीचे उतरो इसको हाथ लगाओ, तो वो अलग बात है, वो रोने शुरू हो गई थी, डरने शुरू हो गई थी। तो ये थोड़ा साइड पे अटका हुआ था, वो चल नहीं रहा था, तो मेरी बहन उसको सीधा कर रही थी ताकि वो चल सके। बिल्कुल छोटा बेबी, मैं इनके स्ट्रक्चर को हाथ लगा रही थी, बहुत मतलब हार्ड सख्त किस्म की थी। तो फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे चले गए, हम दूसरी साइड पे, हमने कहा एक साइड से स्टार्ट करते हैं, दूसरी साइड से घूम कर हम वापस आ जाएंगे। फिर सेकंड ये चीज़ थी, और ये मेरे ख्याल से मतलब पोनी हॉर्स थे मेरे ख्याल से, छोटे छोटे घोड़े या पता नहीं उन्हीं की नस्ल थी। इतना मैंने इस चीज़ को और नहीं किया, मैंने जस्ट पढ़ा था, मेरे ख्याल से पोनी हॉर्स से लिखा था, वो मैंने शायद रिकॉर्ड भी किया है। तो ये इतना मज़े से चुप करके खड़ा था, इसको हम बुला भी रहे थे, तो वो अपना ही मज़े में खड़ा था। ये अलग बात है कि इन्हें मतलब बहुत करीब करीब ये चीज़ थी कि मतलब वो कभी भी ये है कि भाग के या फिर पागल होके बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये बात है जब पले हुए जानवर हो तो वो बिल्कुल भी तंग नहीं करते। तो वो मोस्टली ये था कि अपने अपनी तरफ ही थे, और बहुत कम इनका ये इतना कुछ रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी, कोई रुकावट इतनी नहीं थी कि ये बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, ये लामा भी जो थे तो इसमें भी इतनी कम हाइट रखी हुई थी कि अगर ये बाहर आना चाहें तो ये आराम से आ सकते थे। तो मुझे यही था, मैंने कहा अगर किसी दिन ये छूट गए तो बस फिर हम गए।